फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा, कबायली माहिदीन से खिताब में कहा, पाकिस्तान तमाम हमसायों से अमन चाहता है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तालिबान हुकूमत ने भारतीय हिमायत याफ्ता गिरोहों को सहूलत दी है। वजीर आजम ने यूथ लैपटॉप स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, काबिल नौजवानों को लैपटॉप दिया जा रहा है। स्कीम के तहत 1 लाख लैपटॉप तकसीम होंगे। तलबा के लिए जितने भी वसाइल खर्च करना पड़े करेंगे। और ई चालान में संगीन खामियां, एक ही चालान में 2 अलहदा नंबरों का इंकशाफ। चालान पर नंबर प्लेट की तस्वीर अलग, अंग्रेजी में तहरीर करदा नंबर कुछ और। चालान में शहरी को 27 अक्टूबर को क्लिफ्टन में दिखाया गया। शहरी ने वाजे किया वो तो इस वक्त अपने घर स्कीम 33 में बैठा था। इस्तांबुल में अफगान तालिबान से दोबारा मुज़ाकरात की मेज पिट गई। पाकिस्तान मेजबान तुर्किया और कतर की अपील पर राजी हो गया। वफ्द ने अपना क़याम बढ़ा दिया। इस्लामाबाद का मुतालबा है कि काबुल हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मुज़ाकरात में ताहाल कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। बाजोड़ में अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, 4 खारजी हलाक। रहबरी शूरा का सरबराह कमांडर अमजद उर्फ मजाहम भी शामिल। सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। बलूचिस्तान में 2 कार्रवाइयां, 18 दहशतगर्द मार दिए गए। ताल्लुक फितर हिंदुस्तान से था। उकाड़ा में कलदम तंजीम का दहशतगर्द गिरफ्तार। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का जवानों को खराज तहसीन। वफाक को सूबों से दहशतगर्दों की फहरिस्त मौसूल, 1349 इंतहाई मतलूब अफराद शामिल। ताल्लुक पेशावर, DI खान और दीगर इलाकों से है। काजिम खान 3 करोड़, कमांडर अमजद 2 करोड़ और मौलवी फकीर के सर की कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। पाक अफगान मुज़ाकरात खुशाइंद है मगर हमें एतमाद में नहीं लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का शिकवा। सोहेल आफरीदी ने कहा कि बंद कमरों में फैसले होंगे तो हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं जीत सकते। ये मुल्क तजुर्बा गाह नहीं, वाज़ेह पॉलिसी होनी चाहिए। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी से निपटने के लिए खुसूसी फोर्स बनाने का फैसला। तमाम भर्तियां मेरिट पर करने का ऐलान। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं, पुलिस इस्तेदाद बढ़ाने के लिए वफाक ने 10 अरब देने का वादा किया है। जदीद ड्रोन हासिल किए जाएंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का नाम फाइनल ना हो सका। चौधरी यासीन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शदीद इख्तिलाफात। मुतादिद अरकान असम्बली मुखालिफ हैं। एक बड़ा धड़ा चौधरी लतीफ का हामी है। पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल दोबारा होगा। वज़ीर आज़म आज सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। बैठक 7 बजे ऐवान सदर में लगेगी। आज़ाद कश्मीर समेत दीगर सियासी मामलात पर बातचीत हो जाएगी। कराची में धड़ाधड़ ई चालान कटने लगे। 27 अक्टूबर से अब तक 10 करोड़ रुपए से जायद मालियत के 15,539 ई चालान काटे गए। सबसे ज्यादा 7,083 चालान सीट बेल्ट न बांधने पर हुए। ई चालान की जद में अहम सरकारी गाड़ियां भी आ गईं। 35 सरकारी गाड़ियों को 3,80,000 के चालान। वज़ीर आला सिंध ने पहला ई चालान माफ करने की हिदायत कर दी। ई चालान सिस्टम को मरकजी मुस्लिम लीग ने सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चीफ सेक्रेटरी, IG, DIG ट्रैफिक, नादरा और एक्साइज को फरीक बनाया गया। MQM के बाद जमात इस्लामी ने भी सिंध असम्बली में करारदाद जमा करवा दी। भारी जुर्माने का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ के खुर्रम ज़ीशान सेनेटर मुंतखब, 91 वोट हासिल किए। अपोजिशन के ताज आफरीदी 45 वोट हासिल कर सके। ANP के 4 अरकान ने बाइकआउट किया। दीगर जमातों के 5 अरकान ना आए। शिबली फराज की खाली नशिस्त पर इंतखाब हुआ था। SP अदील अकबर केस में नया मोड़, खुदकुशी के शवाहिद नहीं मिले। तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली। मौत की वजह चेहरे पर लगी गोली ही थी। रिपोर्ट आज IG इस्लामाबाद को पेश की जाएगी। वो वज़ीर दाखिला के सामने रखेंगे। अमरीकी सदर के पाक भारत जंग पर तबसरे। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म मोदी को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि ट्रंप दुनिया भर में मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं।
मोदी जी घबराएं नहीं, जवाब देने की हिम्मत करें। क्या अमेरिका और चीन के दरमियान सर्द जंग का खात्मा होगा? अमेरिकी और चीनी सदर की अहम मुलाकात। ट्रंप कहते हैं कि नायाब मादनियात की तिजारत का मुआहदा तय पा गया। अप्रैल में चीन का दौरा करेंगे। बीजिंग पर टैरिफ 10% कम करने का ऐलान। ताइवान से मुतालिक सहाफी को जवाब दिया कि ज्यादा सवाल नहीं करने चाहिए। चीन 2 पाकिस्तानियों को खलाई मिशन पर भेजेगा। चीनी माहिरीन के साथ तरबियत हासिल करेंगे। खलाबाजों का इंतखाब 2026 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस पार्कों के मुताबिक पाकिस्तान खलाई मिशन में तरक्की करेगा। इजराइल की सीज़फायर की मुसलसल पामाली जारी। अमन मुआहदे के बाद 126 खिलाफ वर्जियां। बैतुल हया में 2 अफराद शहीद। बरतानिया का भी इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुआहदे की पाबंदी ही अमन का वाहिद रास्ता है। इजरायली फौज ने हिलाल अहमद की फ़लस्तीनी कैदियों से मुलाकात पर पाबंदी आयद कर दी। बमबारी के बावजूद इल्म की शमा रोशन। गजा में 2 साल बाद अल अज़हर यूनिवर्सिटी खोल दी गई। सूडान के शहर अल फाशिर में कत्लेआम। रैपिड सपोर्ट फोर्सेज ने 1500 अफराद कत्ल कर दिए। खवातीन और बच्चे भी शामिल। शहर से फरार होने वालों को भी निशाना बनाया गया। अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी एनवीडिया का मुनफरिद एजाज $50 खरब मालियत की पहली कंपनी बन गई। ये मसनूई जहानत की बड़ी कंपनियों में से एक है। इसके हिस्से की कीमतें आसमान को छू रही हैं। समुद्री तूफान मेलिसा से कैरिबियन जज़ायर में 34 अमवात। हैटी में सबसे ज्यादा 25 हलाकतें रिपोर्ट की गईं। मुतादिद अफराद लापता हैं। लाखों महफूज मकामात पर मुंतकिल। खतरनाक तूफान बहामास की जानिब गामज़न। ऑस्ट्रेलिया में गेंद लगने से नौजवान क्रिकेटर चल बसा। 17 साला बेन ऑस्टिन प्रैक्टिस कर रहे थे। गर्दन पर गेंद लगी। दौरान इलाज दम तोड़ गए। वाकया मेलबर्न ईस्ट में पेश आया। Skelly cuts it back, one aries effort, oh, and it's into the bottom corner. Makes the save, Saka picks up the rebound. It in, Doku, it's arrived with stolen. Andre Santos did so well. That's worked out nicely for Gins. इंग्लिश लीग कप में आर्सेनल ने ब्राइटन को 2-0 से हरा दिया। मैनचेस्टर सिटी ने स्वानसी सिटी को 3-1 से धूल चटाई। चेल्सी ने वुल्व्स के खिलाफ 4-3 से मैदान मार लिया। लिवरपूल को 34 शिकस्त। क्रिस्टल पैलेस ने 3-0 से फतह समेटी। जनूबी अफ्रीकी दारुल हुकूमत का आसमान रंग बिरंगी और मुनफरिद डिजाइन की पतंगों से सज गया। केप टाउन इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में पतंगबाजी के जरिए जहनी सेहत का पैगाम दिया गया। हॉलीवुड की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म प्रेडेटर बैडलैंड्स की नई झलकियां जारी कर दी गईं। फिल्म 7 नवंबर को रिलीज की जाएगी। रमीज अपने बेटे को लेके बहुत सीरियस है। बेटे की? बट आपको तो बेटी होने वाली है। क्या बात है सबीन, तुम जब से अस्पताल से आई हो मुझे परेशान लग रही। फिलहाल बहुत दिल डरता है। और एक और बेटी की मां बनने की खबर पर घर का माहौल यकदम तब्दील। खुशी के लम्हों में छुपी फिक्र, समाजी दबाव और शौहर का रवैया। देखिए ड्रामा सीरियल फिलहाल की चौथी किस्त जुम्मे की रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।